हेलो एवरीवन। आज मैं एक ज्योग्राफी का छोटा सा सेशन लेके आया हूँ जिससे आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और कुछ छोटे क्वेश्चंस जो हमेशा ही आते हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। मैंने सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी मैप्स का यूज़ किया है ताकि उन विजुअल्स से आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वन वीडियो मैनी क्वेश्चंस। इसमें पढ़ेंगे क्या, कॉन्टिनेंट्स की जानकारी लेंगे, कौन से लार्जेस्ट हैं, स्मॉलेस्ट है, पॉपुलेशन किस में ज़्यादा है किस में कम है, कोई नया कॉन्टिनेंट अगर बन रहा है तो कौन सा है, स्टेट्स देखेंगे क्या होती हैं, इस्थमस देखेंगे एंड ओशंस। ओशंस पे भी क्वेश्चंस रहते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन से हैं, उसके अलावा शेप के ऊपर क्वेश्चन रहता है या बिजी कौन सा है। तो वीडियो के एंड तक आपके ये सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, डोंट वरी। I welcome you all to this session. My name is Varinder and I am GS educator. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंट। सर कॉन्टिनेंट्स है क्या, पहले ये देखते हैं कि सर कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं। रिमेंबर अ लार्ज लैंड मास। एक छोटा सा वर्ड याद रखना है आपको, लार्ज लैंड मास। जहाँ भी लार्ज लैंड मास है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स। लार्ज लैंड मास को क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट्स। सर लैंड मास तो छोटे भी होते हैं। अब मान लीजिए एक छोटा लैंड मास है, वो चारों तरफ पानी से सर्कल ले, उसके चारों तरफ पानी है तो उसे क्या कह देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो स्मॉल लैंड मास क्या हो जाते हैं, आइलैंड। उसी तरह लार्ज लैंड मास को क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट्स। नोटिस कीजिए कॉन्टिनेंट्स ऑलमोस्ट हर तरफ से पानी से ही घिरे रहते हैं। साइड में मैप लगा है, विजुअल्स के लिए देखते रहिएगा। जो पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रिक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 4A + E + NA एंड SA। 4A, ए से नाम आएंगे, ई से यूरोप आएगा, नॉर्थ अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका। खैर सबको ही पता होता है कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7। जो एक नया आ रहा है उसके बारे में बाद में देखते हैं। एंड ये ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, वीडियो के लास्ट तक आपको इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। हम देखते हैं, आप नाम एक बार पढ़ लीजिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ए वाले नाम कौन से, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड 4th इज ऑस्ट्रेलिया। ई से कौन सा आ जाएगा, यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट स्लाइड का यूज़ करते हैं। तो पहले मैप ऑब्जर्व करना। एक कलरफुल मैप इसलिए लगा रखा है ताकि आपको पता रहे कि एशिया कितना बड़ा है, अफ्रीका कितना बड़ा है। अब इस मैप में सबसे ज़्यादा कलर किस कॉन्टिनेंट का दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर एशिया का दिख रहा है। किसका दिख रहा है, एशिया का। यहाँ एक चीज़ पहले मैं क्लियर करता हूँ, नोटिस कीजिए ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट जो है वाटर बॉडी से अलग हुआ है। यहाँ पे पानी है, इसके बाद अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, लेकिन यहाँ से नोटिस कीजिए यहाँ से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो सर इन दो लैंड मास को अलग क्यों माना गया, ये काफ़ी बड़ा था और यहाँ से ये ऑलरेडी सेपरेट था। और एक क्वेश्चन आता है, एशिया एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय, तो यहाँ पे हैं यूरल माउंटेन्स। रशिया के यूरल माउंटेन्स हैं जिससे एशिया और यूरोप दोनों सेपरेट होते हैं। आपने कई एग्जाम्स में एसएससी से लेके रेलवेज सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और प्रोबेबली आता भी रहेगा। याद रखना, ये एशिया एंड यूरोप इज सेपरेटेड बाय यूरल माउंटेन्स। चलिए कलर ऑब्जर्व कर लिया हो तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड का यूज़ करते हैं। अब नोटिस कीजिए यहाँ, अब मैंने ब्लैंक मैप का यूज़ किया था और मैंने साइज वाइज उसको फिल किया हुआ है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, एशिया। और यहाँ पे कौन से माउंटेन्स है, अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स है, यूरल माउंटेन्स। तो एशिया के बाद दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाएगा, अफ्रीका। देखिए इन्हें रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, आराम से कुछ सेकंड रुक के मैप को ऑब्जर्व करते रहना। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 3rd नंबर पे आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका। अब 4 तो हो गए, 5th कॉन्टिनेंट हम जो भूल जाते हैं वो आएगा फिर अंटार्कटिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका। रिमेंबर मैंने कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी, लैंड मास। मैं मानता हूँ कि अंटार्कटिका पूरा स्नो से कवर्ड है, लेकिन भूलो नहीं कि वो लैंड मास है, वो वाटर बॉडी नहीं है, समुंदर नहीं है, लैंड मास है वहाँ पे। 5th नंबर इज अंटार्कटिका। देन 6th नंबर पे कौन सा आएगा, यूरोप। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाएगा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है, आरआरबी के पेपर में भी आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और लार्जेस्ट तो अब सभी को पता ही है, लार्जेस्ट इज एशिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। एक अंटार्कटिका याद रखना, 5th नंबर पे अंटार्कटिका आता है। उसके आगे चलते हैं आप। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, इसमें पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं। ऑब्जर्व कीजिए,
पॉपुलेशन वाइज भी सब सेम ही है, जो एक एक्सेप्शन है मैंने उसे हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर अंटार्कटिका जो पहले साइज में 5वें नंबर पे था सर, उसमें रहता कोई नहीं है, तो पॉपुलेशन वाइज किस में चला जाएगा वो, लास्ट में। तो ये तो साइड में ही कर दो कि इसको कंपटीशन में लेना ही नहीं है। उसके बाद जो एक चेंज आपको करना है वो सिर्फ यूरोप में करना है। देखने में यूरोप छोटा ज़रूर है लेकिन थर्ड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज आएगा। पहला वही है एशिया, एशिया के बाद सेकंड भी वही है अफ्रीका। अब थर्ड नंबर पे साइज तो नॉर्थ अमेरिका का है लेकिन पॉपुलेशन वाइज कौन सा आ रहा है, यूरोप। उसके बाद सेम है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। सो ये आपको एक छोटा सा एक्सेप्शन याद रखना है, और यहीं से क्वेश्चन रहते भी हैं कि थर्ड नंबर पे या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है कि अरेंज कर दीजिए। सो दैट इज़ सिंपल। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके कुछ सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व करना और दोनों मैप्स को कंपेयर करना, देन इट विल बी क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि सर स्ट्रेट वर्सेस इस्थमस क्या होती है। अब पहले इसे समझते हैं। मान लीजिए दो लैंडमास है, यहाँ पे एक लैंडमास 1 है और यहाँ पे एक लैंडमास 2 है, और यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे वाटर बॉडी 1 है और ये वाटर बॉडी कनेक्टेड है इस साइड वाटर बॉडी 2 से। इस फिजिकल फीचर को ध्यान से देखना। हाँ, दो लैंडमास हैं जो कि कनेक्टेड नहीं है, अलग हो रहे हैं, लेकिन दो वाटर बॉडीज हैं जो कनेक्टेड हैं। तो ऐसे फिजिकल फीचर को हम कहते हैं सर ये है स्ट्रेट। ये क्या चीज़ है, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख रखी है डेफिनेशन, स्ट्रेट व्हेन टू लैंडमास आर सेपरेटेड बाय अ नैरो वाटर बॉडी। अब इस फोटो को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ये लैंडमास 1 आ जाएगा, यहाँ पे लैंडमास 2, और क्या ये दोनों कनेक्टेड है, यहाँ पे तो पानी कनेक्टेड है, तो ये इसे इस फिजिकल फीचर को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेट। उसी तरह एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दो। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ लैंडमास 1 है और यहाँ लैंडमास 2। अब लैंडमास 1 और लैंडमास 2 ये दोनों कनेक्टेड है लेकिन सेपरेट क्या हो गया, वाटर बॉडी 1 एंड वाटर बॉडी 2। तो ऐसे फिजिकल फीचर को हम कहते हैं इस्थमस। एग्जैक्ट ऑपोजिट है उसका। यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ लैंडमास 1 इज कनेक्टेड टू द लैंडमास 2 और ये दो वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी 1 और ये वाटर बॉडी 2, ये दोनों सेपरेटेड है। सो इस्थमस क्या है, टू वाटर बॉडीज सेपरेटेड बाय नैरो लैंडमास। अब ये जो मैंने आपको सिखाया ये है फिजिकल फीचर। अब वर्ल्ड में काफ़ी स्टेट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इस्थमस भी हैं, तो उनके नाम हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट रहता है। उसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है वो आता है इंडिया का। रिमेंबर इंडिया का मैप कुछ ऐसा है और इंडिया के यहाँ श्रीलंका है। तो मैं आपको याद रखने की एक और ट्रिक बता रहा हूँ। क्या इंडिया से श्रीलंका बाय रोड जा सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि सर यहाँ बाय रोड जा सकते हैं, लेकिन यहाँ वाटर बॉडी अगर 1 मान लें और यहाँ वाटर बॉडी क्या मान लें, सेकंड, तो क्या वाटर बॉडी 1 वाटर बॉडी 2 से कनेक्टेड नहीं है? तो ये कौन सा फिजिकल फीचर आएगा यहाँ पे, इस्थमस आएगा या स्ट्रेट आएगा? सो आंसर क्या रहेगा सर, यहाँ तो बननी चाहिए स्ट्रेट। उसी स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। एवरी ईयर किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है कि इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय, तो आंसर क्या आएगा सर, पाक स्ट्रेट। तो यहीं से याद रख लेना कि अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्ट्रेट है तो यानी स्ट्रेट में क्या होना चाहिए कि वाटर बॉडी कनेक्ट होनी चाहिए और लैंडमास क्या होना चाहिए, सेपरेट। उसका उल्टा इस्थमस कर देना। तो यहाँ से भी याद रखने में हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब आधे बह जाएंगे, है ना, जो दीवार के साथ लग के बैठे हुए हैं ना आधे, अब जिनका ध्यान नहीं है, बस देखने के लिए देख रहे हैं कि कुछ सीख लेंगे, ना कॉपी है ना पेन है, उनमें से आधे अब बह जाएंगे। सो आंसर करना, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ आ जाइए, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय अ नैरो चैनल। क्या बोल रहा है, वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय अ नैरो चैनल, इट इज़ नोन एज। अगर वाटर बॉडीज कनेक्टेड हैं तो सेपरेट क्या होगा, लैंडमास 1 एंड लैंडमास 2। तो ये कुछ इंडिया और श्रीलंका जैसा नहीं बन रहा, वही बन रहा है ना। तो इसे क्या कहते हैं सर, इसका आंसर आएगा स्ट्रेट। अभी आधों को होश आई होगी, है ना। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो सब्सक्राइब इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन एंड आंसर द नेक्स्ट वन। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है कि सर टू लैंडमास आर कनेक्टेड, तो कनेक्ट क्या कर दिया सर उसने, लैंडमास। लैंडमास 1 इज कनेक्टेड बाय लैंडमास 2। अब मैं पहले इसकी एक प्राइम एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ आ जाइए, यहाँ नोटिस कीजिए,
क्या नॉर्थ अमेरिका यहाँ लैंडमास से कनेक्टेड नहीं है साउथ अमेरिका से, और सेपरेट क्या हो रहे हैं सर? सेपरेट हो रहा है यहाँ पैसिफिक ओशन। वाटर बॉडी 1 क्या हो गई? पैसिफिक ओशन। और वाटर बॉडी 2 क्या हो गई? अटलांटिक ओशन। सर वाटर बॉडी 2 क्या हो गई? अटलांटिक ओशन। तो लैंडमास आर कनेक्टिंग एंड वाटर बॉडीज आर सेपरेटेड। यहाँ देखिए लैंडमास सेपरेट हो रहा है इंडिया श्रीलंका, और वाटर बॉडीज दोनों इंडियन ओशन है। यहाँ अरेबियन सी आ जाएगा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। वाटर बॉडीज कनेक्ट, लैंडमास सेपरेटेड। तो इसे कहते थे सर इस्थमस, और इसे क्या कहते थे सर? इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट। तो ये इस्थमस की एग्जांपल रहती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा इस्थमस। और ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये भी इतनी बार पूछा गया है, तो इसे तो याद ही हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ आंसर दिस। ये तो आपके लिए इजी हो गया। अब यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ प्रॉपर मैप से समझ आ रहा होगा इंडिया, और यहाँ पे कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका सेपरेट हो रहे हैं, और यहाँ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिल रहे हैं। तो बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम नोटिस कीजिए, पाक स्ट्रेट। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक और स्टेट बहुत पूछी जाती है। यहाँ नोटिस कीजिए रशिया है, और यहाँ अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका में यूएसए का पार्ट है। और इन दोनों के बीच में क्या वाटर बॉडी कनेक्टेड नहीं है? वाटर बॉडीज कनेक्टेड है, लैंडमास क्या है? सेपरेटेड। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बेरिंग स्ट्रेट। यही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय, तब भी आंसर क्या आएगा? बेरिंग स्ट्रेट। क्योंकि रशिया के कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया। और नॉर्थ अमेरिका यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बहुत स्टेट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही दोनों हैं, उन्हें किसी ना किसी सेशन में ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर कुछ सीखा है तो अब इसका आंसर भी देना कि ये एरिया वाइज दे रखा है मैप या पॉपुलेशन वाइज दे रखा है। कमेंट ज़रूर करना, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी ज़रूर कर देना। क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ फर्स्ट किसे लिख रखा है? एशिया को। सेकंड किसे लिख रखा है? अफ्रीका को। अब यहाँ से तो सॉर्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉपुलेशन वाइज भी एशिया है और एरिया वाइज भी। थर्ड नोटिस करो, थर्ड कौन सा कॉन्टिनेंट है? थर्ड इसने यूरोप दे रखा है। मुझे पता है कि साइज में थर्ड कौन है? साइज में थर्ड नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन यूरोप दे रखा है। दैट मीन्स ये मैप पॉपुलेशन वाइज है। इसके अलावा एक नए कॉन्टिनेंट की बात करते हैं जिसका नाम जीलैंडिया या ओशनिया कहते हैं। न्यूजीलैंड और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स को मिला के वो बात चलती है कि जीलैंडिया या ओशनिया नाम का एक नया कॉन्टिनेंट बनाएंगे। उस पर अभी वर्क चल रहा है, तो अभी के लिए साथ ही याद रखना, कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका ना, इस्थमस क्या होती है? जहाँ दो लैंडमास कनेक्टेड है। यहाँ इमेजिन कर लीजिए, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ कौन सा है? साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कनेक्टेड हैं, तो वहाँ इस्थमस बनेगी। लैंडमास आर कनेक्टेड, वाटर बॉडीज आर सेपरेटेड। चलिए ये भी क्वेश्चन आ ही गया कि इस्थमस ऑफ पनामा। एक्चुअली ये जो मैप है वो जूम्ड वर्जन है नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका और इस साइड कोलंबिया साउथ अमेरिका का पार्ट है। मैंने अपने लर्नर्स को वर्ल्ड ज्योग्राफी जब करवाई थी तब मैंने ये स्टेट पूरी कंट्रीज़ भी याद करवा दी थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक कंट्री है जिस कंट्री का नाम पनामा है और उसकी कैपिटल का नाम पनामा सिटी है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि लैंडमास आर कनेक्टेड, वाटर बॉडीज़ आर सेपरेटेड, इसीलिए यहाँ इस्थमस का नाम क्या है? पनामा। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है कि सर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर कनेक्टेड बाय इस्थमस ऑफ पनामा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको ये क्वेश्चंस काफ़ी जगह दिखे भी होंगे, तो आज के बाद ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि इस्थमस और स्ट्रेट होते क्या हैं। चलिए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं कि ओशंस। सर ओशंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। मैंने यहाँ पे ओशंस लिख रखे हैं साइज वाइज से। अब ओशन पॉपुलेशन वाइज तो हो नहीं सकते। पहले यहाँ पढ़ना छोड़िए, पहले मैप पे आइए। ऑब्जर्व द मैप फर्स्ट। हम गलती यही करते हैं कि चीज़ों को रटना स्टार्ट कर देते हैं, मैप की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऑब्जर्व मैप। ये क्या लिख रखा है सर? ये नॉर्थ पैसिफिक, ये है नीचे साउथ पैसिफिक। दैट मीन्स ये कौन सा ओशन है? पैसिफिक। ठीक है, ये पूरा कौन सा ओशन है? पैसिफिक।
इस साइड आ जाइए, नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। अब पता है कि अर्थ तो स्फेरिकल फॉर्म में है, इसीलिए दो साइड दिख रहा है। जब मैप फोल्ड करेंगे तो ये गोल हो जाएगा ना, तो जुड़ जाएंगे। यानी दैट मीन्स सबसे बड़ा ओशन, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक। इतना सिंपल क्वेश्चन आ रखा है एसएससी से लेके रेलवे में, लेकिन फिर भी कईयों का गलत हो जाता है, उन्होंने कभी मैप ऑब्जर्व ही नहीं किया इसलिए। नेक्स्ट देखिए, अटलांटिक ओशन। कहाँ है सर अटलांटिक? ये नोटिस कीजिए, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। ये कुछ नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ में मार्क कर रखा है, साउथ अटलांटिक साउथ में कर रखा है। यहाँ का जो क्वेश्चन है वो नोटिस करना, यहाँ मैं एक शेप बना रहा हूँ, उसे नोटिस करना। कौन सी शेप है, कौन सा अल्फाबेट है? एस। सो सर एस शेप का ओशन कौन सा है? वो अटलांटिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। सो ये एस शेप ओशन भी कौन सा आ जाएगा? सर अटलांटिक। सो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर बिजिएस्ट ओशन कौन सा है? याद रखिएगा कि बिजिएस्ट ओशन भी वही है जो एस शेप ओशन है, जिसका नाम क्या आ जाएगा? अटलांटिक। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, बिजिएस्ट भी कौन सा आएगा? अटलांटिक। थर्ड ओशन कौन सा लिख रखा है? थर्ड इज इंडियन ओशन, द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडियन ओशन। कई बार इंडियन ओशन की जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में आता है। सो आपको याद रखना है कि ट्रायंगुलर शेप किसकी है? इंडियन ओशन की। एक और चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ मैं एक और अल्फ़ाबेट बनाने की ट्राई करता हूँ। ये कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है? एम। सो सर एम शेप का जो ओशन है, एम शेप ओशन भी कौन सा है? इंडियन ओशन। इन सभी के साउथ में जो ओशन है उसका नाम क्या आ जाएगा? सदर्न ओशन। साउथ में कौन सा है? सदर्न ओशन। और ऊपर एक जो ओशन है उसका नाम क्या आ जाएगा? आर्कटिक ओशन। यहाँ पे भी आर्कटिक ही आएगा, आर्कटिक ओशन। एक डिफरेंस याद रखना सर, आर्कटिक जो नॉर्थ में है वो ओशन है, अंटार्कटिका यहाँ था, लेकिन अंटार्कटिका ओशन है ही नहीं। अंटार्कटिका क्या था? कॉन्टिनेंट था, वो तो लैंड मास है। अब कुछ लर्नर्स को ये चीज़ आज क्लियर हुई होगी कि हाँ ऐसा भी है। सो आई होप अब आप वर्ल्ड मैप को देख के प्रॉपर बता सकते हैं कौन सा कॉन्टिनेंट है, कहाँ कौन सा ओशन आएगा, एस शेप किस लिए बन रही है, एम शेप क्यों बन रही है, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। सो ये सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू ऑल लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल।